guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am here to discuss with you regarding Kingdom Fungi. So लास्ट किंगडम हमने करा था किंगडम प्रोटिस्टा, so आप प्लीज़ उस वीडियो को भी चेकआउट कर लें। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम फंगी के ऊपर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज किंगडम फंगी। सो अब लास्ट जितने हमने पढ़े थे किंगडम्स, दैट इज 2 किंगडम हमने प्रीवियसली जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। सो किंगडम फंजाई के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से इनमें ऑर्गेनिज्म आएंगे, हैबिटेट क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, तो चलिए देखते हैं इसमें और जानते हैं कि किंगडम फंगी में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें मिल जाएंगे। सो फर्स्ट वन, किंगडम फंगी। सो किंगडम फंगी जो है वो मोस्टली कैसे होंगे, हीटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। सो अभी जितने हमने पढ़े उनमें हमने वेरियस मोड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग देखी, फोटोट्रॉप्स भी थे, ऑटोट्रॉप्स भी थे, कीमो ऑटोट्रॉप्स भी थे और हीटेरोट्रॉप्स भी थे। लेकिन जो किंगडम फंगी के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे वो किस तरह के होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म वो होंगे हीटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हीटेरोट्रॉपिक, मीन्स अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहेंगे। सो हीटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है ये, और हमें ग्रेट डाइवर्सिटी मिल जाती है इसकी इन फॉर्म्स एंड एज वेल एज हैबिटेट। सो हमें जो है वो बहुत सारे हैबिटेट ऐसे होंगे जहाँ पे हमें किंगडम फंगी के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं, एज वेल एज इसकी फॉर्म्स और स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी रेंज जो है वो हमें मिल जाती है। सो मोस्टली फंगी हम अपने किचन्स में देख सकते हैं, जहाँ भी आपने मीन्स कोई फूड स्टफ रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ब्रेड, तो ब्रेड के ऊपर आप कई बार देखते हो उस पर ब्लैकिश ग्रेश कलर का कुछ अपीयरेंस सी आपको दिखती है। सो वो क्या होता है, वो एक्चुअल में इस फंगी की वजह से ही होता है। सो आपने देखा कि जहाँ पे हम फूड स्टफ रखते हैं ब्रेड वगैरह, वहाँ पे जो भी आप मोल्ड्स वगैरह देखते हो वो सब फंगी की वजह से ही होता है। और इवन जो आप मशरूम्स वगैरह खाते हो, टोडस्टूल्स, वो सभी ईटेबल फंगी की ही फॉर्म्स हैं। इसके साथ साथ फंगस जो है वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस भी कॉज करती हैं, लाइक पक्सीनिया एक फंगस है जो कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके ऊपर एज डिजीज जो है वो हमें मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी तरह की फंगस है जो डिजीजेस फैलाती हैं और प्लांट्स और एनिमल्स को कर सकती हैं इन्फेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास फंगस जो होती है वो कॉस्मोपॉलिटन होती है, मीन्स ये हमें बहुत सारी जगह पे मिल सकती है। फॉर एग्जांपल एयर में मिल जाएगी, वाटर, सॉइल, एनिमल्स एंड एज वेल एज प्लांट्स। और जो मोस्टली फंगस होती है दैट ग्रोज ऑन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, कि वार्म जहाँ पे थोड़ा हॉट वेदर होगा, या जहाँ पे ह्यूमिडिटी या जो है मॉइस्चर प्लेसेस जहाँ पे होंगे, वहाँ पे मोस्टली जो है ये बहुत ही फास्टली ग्रो करती है फंगस। सो जहाँ भी इसको वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस मिलेगी ये फटाफट वहाँ पे ग्रो कर जाती है। सो नेक्स्ट इसका फीचर फिलामेंटस होती है। तो मोस्टली जो एक यूनिसेलुलर फंगस होती है, फॉर एग्जांपल ईस्ट का यूज़ हम जो है ब्रेड एंड बियर बनाने में करते हैं इन इंडस्ट्रीज। सो ईस्ट को छोड़ के जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है, बाकी जितनी भी मल्टी सेलुलर फंगस होंगी वो कैसी होंगी, फिलामेंटस होंगी, और उनमें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइफे। What that is called hyphae.
सो जो भी फिलामेंट्स होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उनको हम हाइफे बोलते हैं, जो कि किस में होंगे, फंगस में होंगे। और जो हाइफे फिल्ड रहते हैं विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे साइटोप्लाज्म में, तो उस तरह के हाइफे को हम बोलते हैं कोइनोसिटिक हाइफे। कोइनोसिटिक हाइफे जो है वो फिल्ड रहते हैं विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास सेल वॉल। सो जो फंगस की सेल वॉल होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। मीन्स काइटिन भी एक जो है वो पॉलीसैकेराइड ही है। तो काइटिन जो है इस तरह की कंपोजिशन जो है वो किस में रहेगी, इन द सेल वॉल ऑफ फंगस। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सो एज यू नो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन फंगस। तो उसमें भी हमें बहुत सारी टाइप्स मिल जाती हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स तरह की फंगस कैसी होगी, तो जो फंगस डेड सबस्ट्रेट का ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करती है, उस तरह की फंगस आएगी सैप्रोफाइट्स के अंदर। दूसरे ये हमें एज पैरासाइट्स भी मिल जाते हैं। सो पैरासाइट मीन्स जो है होस्ट की बॉडी से अपना फूड जो है वो एक्वायर करेंगे, तो उस तरह की फंगस जो है वो पैरासाइट्स में आएंगी। और फर्दर ये जो है वो एज सिम्बायंट्स भी हमें मिल जाएंगे। सिम्बायंट्स मीन्स किसी अदर जो है ऑर्गेनिज्म के साथ ये जो है वो एसोसिएट होती है और एक दूसरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो सिम्बायंट्स में भी ये दो तरह के होते हैं। जब ये एसोसिएट करेगी विद एल्गी, एल्गी के साथ एसोसिएट करेगी तो हम इसे बोलेंगे लाइकेन। और जब ये एसोसिएट करेगी विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, देन दिस टाइप ऑफ फंगस एसोसिएशन इज कॉल्ड माइकोराइज। माइकोराइज इज अ फंगल एसोसिएशन between roots of higher plants. Okay, roots of higher plants plus fungus is equal to mycorrhizal association. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होती है दैट टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, मोस्टली ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगी। तो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन में ये रिप्रोड्यूस कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। मीन्स जो बॉडी होगी पेरेंट बॉडी वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी और जो फ्रेगमेंट्स या पीसेस बनेंगे वो डेवलप हो जाएंगे इनटू डॉटर्स। ओके, नेक्स्ट इज फिशन। तो फिशन में क्या होता है, यहाँ भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा पेरेंट की बॉडी का इनटू पार्ट्स, और वही पार्ट्स फिर जब ग्रो करेंगे तो हमें नया फंगल प्लांट यहाँ पे मिल जाएगा। थर्ड वन इज बडिंग। सो बडिंग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूनिसेलुलर फंगस दैट इज ईस्ट। तो ईस्ट में क्या होता है, जो भी पेरेंट बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे बर्ड्स आना स्टार्ट होते हैं, और जैसे ही वो बर्ड्स ग्रो करेंगे मैच्योर हो जाएंगे तो वो डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट बॉडी, और डिटैच होते ही वो हमें एक नए फंगल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में जो है वो मिल जाते हैं। सो दीज आर सम वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज ये असेक्सुअली और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करेंगी बाय स्पोर्स। तो स्पोर्स अब डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं लाइक कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। तो इस तरह के स्पोर्स लाइक कोनिडियोस्पोर्स, जूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स ये सब आएंगे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो होगी बाय oospores, ascospores एंड basidiospores। तो ये जब भी oospores, ascospores एंड basidiospores आपके पास आएंगे मीन्स ये सारे किस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को एक्सेलरेट करेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
अब सेक्सुअली जो है ये रिप्रोड्यूस करती है फंगस, तो इसमें भी वेरियस स्टेजेस हमें मिल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें किस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस देखने को मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेक्सुअल साइकिल जो भी फंगस में होता है दैट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. So these are 3 steps which occurs in sexual cycle of fungus. So first step में क्या होगा, fusion of protoplasms. Okay, तो what is protoplasm? Cytoplasm plus nucleoplasm is equals to protoplasm. तो दोनों का क्या होगा, वहां पे फ्यूजन होगा. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन टू मोटाइल गैमीट्स के बीच में भी हो सकता है या फिर नॉन मोटाइल गैमीट्स के बीच में भी इस तरह का फ्यूजन हो सकता है. तो जब इस तरह का फ्यूजन होगा किसका, प्रोटोप्लाज्म्स का बिटवीन मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स, that process is called plasmogamy. So this is the first step in sexual cycle of fungus. Second step is fusion of 2 nuclei called karyogamy. इसमें क्या हो सकता है, 2 जो न्यूक्लियस होते हैं सेल के अंदर उनका फ्यूजन भी यहाँ पे हो सकता है. तो जब 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कैरियोगैमी. थर्ड स्टेप, मियोसिस इन जाइगोट. जो भी जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद उसमें फिर मियोसिस होगी, बाद में मियोसिस होगी और मियोसिस की वजह से जो बॉडी होगी जाइगोट इज डिप्लॉयड. ओके, तो जब इसमें क्या होगा, इसमें होगी मियोसिस, तो हमारे पास हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बन जाएंगे. तो सेम वैसा ही परफॉर्म हो रहा है इस तरह की फंगस में. और जब जाइगोट में होगी मियोसिस तो हमें मिलेंगे हैप्लॉइड spores. So these 3 are the main steps that involved in sexual cycle of fungus. So जब भी कोई फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो उसमें क्या होंगे, 2 हैप्लॉइड हाइफे आएंगे कंपैटिबल टाइप के, और जो बाद में मेटिंग करके हमें डिप्लॉइड बॉडी दे देंगे. ओके, और कुछ फंगी हमें ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली हमें डिप्लॉइड सेल बॉडी दे देते हैं. बट यहाँ पे अब एक्सेप्शन मिल जाती है. तो एक्सेप्शन जो है उस तरह की स्टेज को हम डायकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, जो कि मोस्टली हमें मिलेगी एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज फंगस में. तो ये फंगस की क्लासेस हैं, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. इनमें हमें डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. तो इनमें स्पेशल टाइप की स्टेज होती है जिसको बोलेंगे डायकैरियोटिक स्टेज. सो व्हाट इज डायकैरियोटिक स्टेज? तो जहाँ पे भी डायकैरियोटिक मीन्स, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड डाई मीन्स 2. सो यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूक्लियाई n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल होंगे. तो मतलब जब हमारे पास 2 न्यूक्लियाई होंगे तो उसको बोलेंगे हम डायकैरियन, और जो इसमें फेज होगी उसको बोल देंगे डायकैरियो फेज. सो एक सेल में हमारे पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड. तो एक सेल में हमारे पास होंगे 2 न्यूक्लियाई. अब बाद में ये क्या करेंगे, जब वहाँ पे हमें जाइगोट मिलेगा. ओके, तो जाइगोट कैसे मिलेगा, लेकिन जाइगोट बनने से पहले जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं एंड सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड बन जाते हैं. ओके, तो पेरेंटल का जो न्यूक्लियाई है वो बाद में फ्यूज हो जाता है और सेल हमारा डिप्लॉयड बन जाता है. सो दिस इज डायकैरियोटिक स्टेज, which is very special stage occurred in kingdom fungi.
and mostly in classes of Ascomycetes and Basidiomycetes. So this is all about kingdom fungi and its characteristics. So how did you like my video? Please tell me by comments. Also share and subscribe my YouTube channel, and please press the bell icon button so that you don't miss a single video notifications. So have a nice day. See you in next video.